श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। द योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, पेट साफ नहीं हो रहा है और ऐसी स्थिति निरंतर बनी हुई है। कुछ ना कुछ पेट साफ करने के लिए कोई ना कोई औषधि लेनी पड़ती है, तब जाके पेट साफ होता है। ऐसी स्थिति यदि निरंतर है तो फिर कुछ लक्षण उभर कर आते हैं। वह लक्षण आप समझ लीजिए। यदि वह लक्षण आपके साथ जुड़े हुए हैं तब जो औषधि पेट साफ करने वाली मैं आपको बताऊंगा वह अमृत के समान काम करने वाली है। वह लक्षण है मुंह का स्वाद खराब हो जाना, भोजन में अरुचि होना, वोमिटिंग टेंडेंसी होना परंतु वोमिटिंग ना होना, यानी कि जी मिचलाना, सर चकराना, सर में दर्द रहना, चिड़चिड़ापन और आलस, हृदय में घबराहट, नींद अधिक आना, चेहरे का तेज समाप्त हो जाना, कितना भी सुस्वादु भोजन आपके लिए कोई हुआ करता था उसको देखने से ही अरुचि पैदा होना, मुंह से मीठा मीठा पानी बहना, लार बहना, मुंह में हमेशा मीठा मीठा पानी बने रहना। ऐसे लक्षण यदि साथ साथ आपको हैं, पेट साफ नहीं हो रहा है, किसी न किसी औषधि का पेट साफ करने के लिए आप उपयोग कर रहे हैं और साथ में यह लक्षण भी हैं, किसी औषधि का उपयोग करते हैं, पेट साफ तो हो जाता है परंतु यह लक्षण बने हुए हैं। ऐसी स्थिति में जो औषधि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं यह अमृत तुल्य कार्य करने वाली है। आदरणीय मित्रों, इस बात का ध्यान रहे, पेट साफ नहीं होने के पीछे हमारे उदर में कई प्रकार की व्याधि हो जाती हैं। जिन व्याधियों का इफेक्ट हमारी आंतों पर, हमारे लीवर पर, हमारे पाचन संस्थान पर पड़ता है। किसी भी कारण से यदि पेट साफ नहीं हो रहा है और यह लक्षण उभर कर आ रहे हैं तभी आपने इस औषधि का सेवन करना है। यह लक्षण यदि नहीं है तब आपको इस औषधि का सेवन करने की आवश्यकता नहीं है। तब पीछे बहुत सारी औषधियाँ मैंने बताई हैं पेट साफ करने वाली, आगे भी बताने वाला हूँ। उन चर्चाओं को सुने। उन चर्चाओं में भी मैंने लक्षण बताए हैं कि किन लक्षणों में उस औषधि का आप सेवन कर सकते हैं जो मेरे द्वारा बताई गई हैं। उन लक्षणों में ही उस औषधि का सेवन करना है, अन्यत्र आपको वह लाभ नहीं करेगी। यह औषधि भी केवल इन लक्षणों में ही लाभ करेगी, अन्यत्र कोई लक्षण होगा, क्योंकि पेट साफ नहीं होने के पीछे और भी अनेकों कारण हैं जिसके लक्षण फिर अलग प्रकार के होंगे, तो यह औषधि आपको कार्य नहीं करेगी। यह बात मैं इस कारण से कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे मित्र कोई भी औषधि बता दो पेट से संबंधित, चाहे उनको उस प्रकार के लक्षण है या नहीं है, वह उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं, फिर वह उनको लाभ नहीं पहुँचाती, तो उनका धीरे धीरे फिर औषधियों पर से फैत खत्म हो जाता है। उनको वैसा लगने लगता है कि शायद मैं किसी ज़्यादा गंभीर व्याधि से ग्रस्त हो गया हूँ, इस कारण से मुझे रिलीफ नहीं मिल रही है इन औषधियों से। आदरणीय मित्रों, हजार कारण हैं पेट साफ नहीं होने के पीछे और हजार ही औषधियाँ हैं उस समस्या को दूर करने वाली। हमेशा एक बात को ध्यान में रखें, यदि किसी औषधि के संबंध में आपको किसी किताब में पढ़ने से जानकारी हासिल होती है या किसी के बताने से, या आजकल यूट्यूब में तो लाखों लोग औषधियों पर चर्चा कर रहे हैं, कहीं भी किसी भी माध्यम से आपको यदि औषधि के विषय में ज्ञात होता है तो बताया जा रहा है वैसे लक्षण आपको नहीं है, उस औषधि का उपयोग भूल कर भी ना करें। लक्षण हो तो ही करें। आज की जो औषधि है उसके लक्षण मैं आपको बता चुका। यदि यह लक्षण आपको है तो 100% यह औषधि आपके लिए ही है। औषधि को नोट कर लें। 200 ग्राम आपने मीठे अनार के सूखे हुए दाने लाने हैं, जो पंसारी के यहाँ भी मिल जाते हैं और आजकल तो किसी भी किराना स्टोर पे या मॉल में भी मिल जाते हैं। वापस से सुन लीजिए, 200 ग्राम आपने मीठे अनार के सूखे दाने खरीद के लाने हैं। एक औषधि तो आपकी हो गई यह। दूसरी औषधि दालचीनी है, तीसरी औषधि तेज पत्ता है, चौथी औषधि बड़े वाली इलायची है, बड़ी इलायची। अनार का दाना तो 200 ग्राम लेना है, वह मैं बता चुका। बाकी जो ये 3 औषधि हैं, तेज पत्ता, बड़ी इलायची और दालचीनी,
इनको आपने 20-20 ग्राम ले लेना है। बड़ी इलायची के 20 ग्राम आपने बीज लेने हैं, ना कि पूरी इलायची। बड़ी इलायची आप 30 ग्राम यदि खरीद के लाएंगे, उसको तोड़ेंगे तो उसमें से 20 ग्राम बीज निकल जाएंगे। अब आपकी औषधि हो गई 4। 200 ग्राम अनार का दाना, 20 ग्राम तेज़पत्ता, 20 ग्राम बड़ी इलायची के बीज और 20 ग्राम दालचीनी। 3 औषधि और लेनी है आपने, सौंठ, काली मिर्च और पीपल। 40 ग्राम आपने सौंठ लेनी है, 40 ग्राम आपने छोटी पीपली लेनी है जो गरम मसाले में पड़ती है, जिसको मगहा भी कहते हैं, और 40 ग्राम काली मिर्च ले लेनी है जिसको ब्लैक पेपर कहते हैं। यह तीनों औषधि आपने 40-40 ग्राम लेनी है और पिछली तीनों औषधि आपने 20-20 ग्राम लेनी है। 200 ग्राम आपने अनार का सूखा दाना लेना है। इन सबको अलग अलग बारीक चूर्ण बना दीजिए। अलग अलग बारीक चूर्ण बना के एक साथ मिला दीजिए। अब 250 ग्राम गुड़ ले लीजिए। गुड़ बिना मसाले का हो। पहले भी मैंने गुड़ से संबंधित कई औषधि बताई हैं, तो कई मित्र कहते हैं कि यह बिना मसाले का गुड़ कैसा होता है। आदरणीय मित्रों, जब गुड़ का निर्माण किया जाता है तो उसमें सोडा बाइकार्ब डाल दिया जाता है उस गन्ने के रस की सफाई के लिए। जो बिना मसाले का गुड़ होगा उसकी पहचान यह है कि वह हमेशा ब्लैकनेस लिए हुए होगा, वरना तो जिसमें मसाला पड़ा होगा वह गुड़ लगभग ऑरेंज कलर का, जैसा मेरा यह पटका है इस कलर का होगा। जो इस कलर का गुड़ है वह निश्चित रूप से मसाले वाला गुड़ है, और जो ब्लैकनेस लिए हुए गुड़ है वह निश्चित रूप से विदाउट मसाले वाला है। और आजकल गुड़ आपको मॉल में भी मिल जाता है, किराना दुकान में मिल जाता है, पंसारी के यहाँ तो मिल ही जाएगा। बड़ी किराना दुकान है, आजकल तो डब्बा बंद गुड़ आने लगा है। पूरे भारतवर्ष में छोटे छोटे शहरों में भी मॉल खुल गए हैं। मॉल में 100% आपको गुड़ मिल जाता है, डब्बा बंद मिल जाएगा यदि ल्यूज ना मिलेगा। और कहीं भी ना मिले तो पंसारी के यहाँ तो गुड़ आपको मिल ही जाएगा। आपने 300 ग्राम गुड़ खरीद लेना है। उस गुड़ को लाके खूब अच्छे से पीट लेना है, उसकी रोटी सी बना लेनी है और इस चूर्ण में अच्छे से उसको मल्ट कर अच्छे से इस चूर्ण में मिला देना है। यह जो 7 औषधियाँ आपकी हैं उस सारे पाउडर को इस गुड़ में अच्छे तरीके से मिला दें। थोड़ा समय लगेगा, यदि आप हाथ से इसको अच्छे से मिलाएंगे तो यह बिल्कुल गुड़ के साथ एक रस हो जाएगा। जब आपको ज़्यादा सूखा हुआ महसूस होवे तो इसमें आप 2 चम्मच गाय का घी डाल सकते हैं। 2 चम्मच गाय का घी डाल के इसको अच्छे से मथ के और छोटी छोटी इसकी गोली बना लें। आप इसमें छोटी छोटी गोली बना के डब्बे में बंद करके रख लेंगे। एक बार कुछ गोलियां निकाल के वेट करा लेंगे। 10 ग्राम आपने एक बार में इस औषधि का सेवन करना है। प्रतिदिन रात्रि में भोजन के बाद आप 10 ग्राम इस औषधि का गर्म पानी के साथ सेवन कीजिए। अगले दिन आपका पेट साफ हो जाएगा। कुछ दिन लगातार सेवन करने से जो पेट साफ नहीं होने के पीछे का कारण था वह कारण दूर हो जाएगा। साफ नहीं होने के कारण जो लक्षण परिलक्षित हुए थे, जिन लक्षणों की मैंने चर्चा की है इस वीडियो की शुरुआत में, धीरे धीरे वह सारे लक्षण निर्मूल होते चले जाएंगे। आपके हृदय की धड़कन जो बढ़ी रहती थी वह भी शांत हो जाएंगी। और ध्यान रहे, यह हृदय की धड़कन यूं किसी को बढ़ रही हो उसके लिए औषधि नहीं है। पेट साफ नहीं होने के कारण यदि यह लक्षण परिलक्षित हुए हैं, वैसी स्थिति में ही आपने इस औषधि का सेवन करना है। वह सारे लक्षण 30-40 दिन में धीरे धीरे बिल्कुल निर्मूल हो जाएंगे। यदि किसी को महाकब्जियत है उसके लिए भी मैंने एक औषधि पीछे बताई है। उससे भी ज़्यादा यदि किसी को महाकब्जियत है तो एक चर्चा मैंने इसी चैनल पर की थी। उस चर्चा का जो शीर्षक है वह है कब्ज हमारा राष्ट्रीय रोग करके एक चर्चा है इस वीडियो में। उसका शीर्षक यह है, आप यदि और घनी महाकब्जियत से ग्रस्त हैं तो उसमें जो औषधि बताई है उसको बना के सेवन कर ले सकते हैं। यह औषधि इन लक्षणों के साथ ही सेवन करनी है जिन लक्षणों का मैंने चर्चा की है।
अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।